हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th में त्रिकोणमिति नामक एक लेसन है, जिसमें बिहार बोर्ड में लमसम 20 से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आज हम उसी का त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ परिचय है वो पहले जानकारी करेंगे। उसके बाद इसका उपयोग कर मापन और अनेक तरह की जो फार्मूला का उपयोग करके जो सवाल बनाए जाएंगे। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय क्या है और ये क्या चीज़ है। चलिए सबसे समझने का प्रयास करेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। सबसे पहले ये देखिए, लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो होता है, जैसे इसमें क्या कहा गया है कि गणित की वह शाखा जो त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों के संबंधों का अध्ययन करती है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज का वो क्या कह रहा है कि जैसे भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन करती है, तो त्रिभुज ये काम करती है। इसमें ये कहा गया है कि त्रिभुज ये तो काम करती है, लेकिन हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या है? त्रिकोणमिति पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो त्रिकोणमिति है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है और इस शब्द को त्रिकोणमिति को पुराने के लिए 3 शब्दों का आवश्यकता पड़ता है, यानी ये 3 शब्दों से मिल के बना हुआ है। जैसे में आप लोग देखिए, त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है भुजा, या तो आप इसको कोण भी बोल ही सकते हैं, और मिति का मतलब होता है माप, यानी मापन से, है ना, मिलकर बना है। ये 3 शब्दों से मिल के बना हुआ है त्रिकोणमिति। चलिए, उपयोग जो होता है समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल में ऊंचाई और दूरी मापने के लिए किया जाता है। यानी समकोण त्रिभुज का अगर हम उपयोग करते हैं तो सबसे ज्यादा उपयोग वहां करते हैं जहां हम या तो क्या कर सकते हैं, ऊंचाई और ये दूरी, एक स्थान से दूसरी स्थान की दूरी कितनी है वो चीज हम मापने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ना, मिति का मतलब क्या होता है? माप, यानी मापना। तो ये भुजाओं की, ये जो भुजा है उसकी आवश्यकता के बिना हम ये नहीं माप सकते, तो भुजा भी होनी चाहिए, कोण की माध्यम भी कोण भी होनी चाहिए। चलिए, इसमें क्या कहा गया है कि समकोण त्रिभुज, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज जो होता है, जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण, इसको ए कोण मान लेते हैं, इसको बी कोण मान लेते हैं, इसको सी कोण मान लेते हैं। तो इसमें जो ये है बी समकोण होता है हमेशा, तो इसको कितना डिग्री का माना गया है? 90 डिग्री का माना गया है। कितना डिग्री का? 90। इसलिए कहा कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और 2 कोण होते हैं, 2 कोण हो और 3 भुजाएं होती हैं। अब 2 कोण किस कोण के बारे में बात का, उसको हम लोग त्रिकोणमिति में न्यून कोण के नाम से जानते हैं। जैसे ये हमको यहाँ पर थीटा का उपयोग करके यहाँ इसको बोलेंगे न्यून कोण, तो ये न्यून कोण हुआ, और ये भी हमारे पास क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। तो ये न्यून कोण और ये न्यून कोण, तो इस 2 कोण की बारे में बात कही गई है। पहला क्या बताएं कि एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें क्या होता है, एक कोण होता है 90 डिग्री का और 2 कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एक ये न्यून कोण हो गया और एक ये न्यून कोण हो गया। ये 90 डिग्री, कभी भी ये दोनों न्यून कोण का योगफल, ये दोनों न्यून कोण का योगफल हमेशा 90 डिग्री होगा। हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, तभी जाके वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज कहलाएंगे। अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 45 और 45 कितना हो गया? 90 डिग्री। अगर मान लिया जाए कि ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अगर मान लिया जाए अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? तो हमेशा न्यून कोण क्या होता है, एक कोण और दूसरा कोण दोनों को आपस में क्या करेंगे? हम मिला देंगे, यानी जोड़ देंगे, तो हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा, क्योंकि वो दोनों का योगफल ही समकोण त्रिभुज कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का योगफल करेंगे तभी क्या होगा? 90 डिग्री पूरेगा। ओके, समझ गए आप? चलिए, इसमें यह कहा गया है कि इसमें एक कोण होता है और 2 कोण होता है। चलिए, इसमें 3 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती है। आप देख लीजिए, जैसे ये हम बनाए, ये बना ही हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए, तो ये 1 भुजा हो गया, 2 भुजा हो गया, 3 भुजा हो गया। तो ये जो लाइन खींचा हुआ है AC, अगर देखा जाए तो हम इसको फिर से मिटा के सही से समझा देते हैं 3 भुजा कौन कौन सी है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक कोण है, तो यहाँ पर देखिए A है, B है, C है। तो AB क्या है? AB 1 भुजा, BC 2 भुजा और AC ये कितना भुजा हो गया? 3 भुजा। तो इसी 3 भुजा के बारे में बात कही गई है। जैसे भुजाएं है ना, 3 होती है और सब भुजाएं का अपना अपना क्या होता है? नाम होता है। भाई किसी का नाम रखाता है कि नहीं?
ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं का अपना अपना नाम है। जैसे देखिए, अगर नाम की बात कहें तो सबसे पहले आधार बताया गया है, लंब बताया गया और कर्ण बताया गया। आधार को हम बेस के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्टकट में आप बी का यूज कर सकते हैं। लंब या तो उसकी ऊंचाई बोल सकते हैं, है ना, परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। कर्ण, कर्ण है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनस, यानी हमारे पास जो है तीन भुजाएं, इसको संकेत चिन्ह हमारे पास क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं दिया हुआ है, उन तीन भुजाओं का क्या काम है। सबसे पहले हम इस सब का नाम जो आप लोग को समझाए हुए थे उस नाम को देखिए। जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब। ये आपका तीन नामकरण भुजाएं हैं। इन भुजाओं में उपयोग हम इनको कैसे करेंगे, देखिए एक चीज हमेशा समझिए, ये जो कर्ण है, कर्ण ये अकेला दोनों को देख लेता है, दोनों को। अब कहिएगा कैसे सर, देखिए ये कर्ण जो है, कर्ण का कहने का मतलब हुआ कि ये दो न्यून कोण का जो भुजाएं, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो कोण है, इन दोनों कोणों का वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बराबर कर्ण का वर्ग आएगा। देखिए कैसे, इसको हम बता, सबसे पहले एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, हमेशा देखे होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस सब का जो है हम संकेत चिन्ह बताए हुए थे, उसमें काफी मदद मिलता है फार्मूला लिखने में, शॉर्टकट में हो जाता है। अगर हम इसी को संकेत के रूप में लिखें तो देखिए कितना बेहतरीन लिखाएगा। चलिए अगर हम इसको एच स्क्वायर बोले और इसको हम क्या बोले, पी स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। देखिए ये जो है एच स्क्वायर, या आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमको एच बराबर लिखना हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए स्क्वायर अगर इस पर से हट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा, इसीलिए इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस फार्मूला को तीन तरह से तो लिख ही दिए हैं, है कि नहीं। तो आप देखिए एक हिंदी में लिख दिए, एक आपको ये संकेत चिन्ह जो बताए हुए थे उस संकेत चिन्ह के माध्यम से हम लिख दिए, और एक रूट में हिंदी को भी अगर मान लीजिए कर्ण सिर्फ देते हैं, स्क्वायर इस पे नहीं देते हैं, तो बराबर उस पर जाएगा, तो ये क्या चीज में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो आप किसी भी तरह से ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। आपको हम अभी समझाएं कि ये लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर हमेशा बराबर में जो आएंगे वो कर्ण का स्क्वायर आएगा, यानी अकेले ही वो देख लेगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं 5 के, इसको हम मान लेते हैं 3 के, और इसको हम मान लेते हैं 4 के। एक मानते हैं इसको सिद्ध करने के लिए कि ये दोनों इक्वल हो पाता है कि नहीं होता, प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए फार्मूला हम लिखे ही हुए हैं, इसी फार्मूला पे हम क्या करते हैं, इसको बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, संकेत चिन्ह में पी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बी। हाँ लेकिन एक कंडीशन है, ये हमेशा कभी कभी चेंज होता रहता है, न्यून कोण। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि दो न्यून कोण होते हैं, एक ये न्यून कोण हुए और एक ये न्यून कोण होता है। जब थीटा का काम यहाँ पर या न्यून कोण ये बताए तो इसके सामने वाला, ठीक सामने वाले लंब हो जाता है, और ये जो हमेशा जो होता है 90 डिग्री का कोण, इसको चेंज ये कभी नहीं होता, और इसके सामने वाला ये हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण ही रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। हाँ लेकिन ये और ये आपस में क्या होता है, स्थान चेंज करता है। कैसे, वो देखिए, जब इसको हम न्यून कोण मानेंगे तो ये थीटा है, तो ये आ गया, क्या हो गया, पी, यानी ये आपको हो जाएगा कौन, लंब बन जाएगा। लेकिन जब इसको थीटा मान के इसका काम किया जाए, इसका काम किया जाए, तो उस स्थान पे ये बन जाएगा क्या, लंब, और ये बन जाएगा क्या, ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा आधार, ये बन जाएगा क्या, आधार। ओके, तो ये इस पे निर्भर करता है, न्यून कोण पे निर्भर करता है, लेकिन ये हमेशा वहीं पर रहेगा, कर्ण है तो कर्ण ही रहेगा। लेकिन ये क्या होता है, चेंज कब, जब इसको थीटा मान लिया, न्यून कोण मानता है, तो ये ऊपर वाली ये जो लंबवत है इसको हम लंब मानेंगे और इसको आधार मानेंगे। लेकिन जब ए को है ना न्यून कोण माना जाता है, तो इस समय हमारे पास जो BC है वो बन जाएगा क्या, लंब बन जाएगा, और हमारे पास AB है तो वो बन जाएगा क्या, आधार। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। चलिए अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो है इसको मिटा देते हैं, अभी हम इसी को मानते हैं, क्या मानते हैं, आधार।
चलिए ये सब खत्म कीजिए। आइए, ये ठीक है। अब देखिए ये सामने है, तो चलिए हमारे पास h कितना दिया हुआ है, h हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ। चलिए तो हम 5 के लिख देंगे बराबर। चलिए ये हमारे पास क्या हो गया, p कितना दिया, 4 के, तो 4 का के स्क्वायर कर देंगे, प्लस b कितना दिया हुआ है, 3 के का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये 5 के बराबर रूट अंडर हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 के स्क्वायर और प्लस 9 के स्क्वायर। ये 5 के बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 25 के स्क्वायर। ये 5 के रह जाएगा अब बराबर ये 25 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 5 के निकल जाएगा। देखिए ये कैसे क्या था, ये तो बताइए 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 ही ना होगा, यानी ये हमारे पास क्या हो गया। अब ये हुआ कि ये अकेला ये दोनों को देख रहा है, समझ में आया। तो ये आपको ये समकोण त्रिभुज को मतलब सिद्ध करने की बारे में बताएं कि ताकि आप समझ सकें कि कर्ण जो होता है ये दोनों भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसी के अनुसार से फार्मूला भी बनाए जाते हैं। तो एक फार्मूला हमको मालूम चल ही गया है, क्या मालूम चल गया कि कर्ण बराबर अगर हम फार्मूला बोलेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला पूछेंगे तो आप हमेशा क्या बताइएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए तो एक फार्मूला हमारे पास उपस्थित है। अगर हम इसी में क्या करें, देखिए इसी में हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमको लंब निकालना हो तो पी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए। तो ये एच क्या होता है, बड़ा ना होता है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, यानी कर्ण स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, आधार स्क्वायर को लेस कर देंगे। जब हमको क्या निकालना हो, आधार निकालना हो, यानी बी स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे एच स्क्वायर, ये हमेशा रहेगा ही, इसको हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर को लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, ये आधार निकल जाएगा, ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, ये लंब निकल जाएगा। और ये जो पाइथागोरस का फॉर्मूला है वो हमेशा क्या बता रहा है कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम भाई बराबर रहेंगे। ओके, तो ये इसी तरह से हमेशा इसमें क्या होता है, दूरियां निकालने में मदद मिलती है, ऊंचाई निकालने में मदद मिलती है, और ये जो पतंग का धागा देखो, सीधी देखो छक्का, बस उसी रेखा को निकालने। चलिए इससे आगे हम इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक और चीज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, त्रिकोणमिति का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 है, उसके बारे में समझाएंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो हम करवाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप अपना कीमती समय निकाल के हमारा इस वीडियो को देखे हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।